ना चीज़, बिल्कुल चीज़ जैसा टेस्ट, ना ही क्रीम और बिल्कुल क्रीम जैसा टेस्ट। इतने खास और यूनिक तरीके से ये रेसिपी बनाई है, कुछ मैं गारंटी से कहती हूँ आपको इस तरह से ये स्नैक्स बेकरी से भी नहीं मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों के लंच के लिए रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। इसमें हम कुछ खास चीज़ें डालेंगे जिससे हम ये स्नैक्स हेल्दी बना के तैयार करेंगे। अगर आप इस तरह से एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। इतने मज़े के और इतने ये ज़बरदस्त स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। तो चलिए जी, स्नैक्स के लिए सबसे पहले तो हम ज़बरदस्त स्टफिंग रेडी करते हैं। तो स्टफिंग रेडी करने के लिए एक पैन लेंगे, इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल में हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने फ्राई कर लेना है 30 से 40 सेकंड तक, ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल ली हैं जिनकी बिल्कुल बारीक बारीक सी हमने कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे गाजर। तो इसी स्टेज पे आप लोग अगर इसमें कीमा डालना चाहे, गाजर से पहले चिकन या बीफ आपने शामिल करके कीमा उसे आपने अच्छे से फ्राई कर लेना। तो क्योंकि मैं इसमें उबला हुआ चिकन इस्तेमाल करूंगी, इसलिए पहले वेजिटेबल को थोड़ा सा सोते कर लूंगी। तो चलिए जी, साथ ही हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, साथ ही हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। हाफ कप सारी चीज़ें मैंने ली हैं। आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी में आप चीज़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो वेजिटेबल भी आप अपनी पसंद के शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से बीन्स लिए हैं, तकरीबन ये 3 खाने के चम्मच बन जाएंगे। बिल्कुल आपने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। चलो इसी बहाने आपके बच्चे सब्जियाँ खा लेंगे। वैसे तो बच्चे सब्जियाँ शौक से नहीं खाते हैं। तो इस तरह से अगर स्टफिंग रेडी करके आप बच्चों को स्नैक्स बना के देंगे ना, वो बड़े खुश होकर ये सब्जियां भी खा लेंगे। तो सब्जियों को यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने इन्हें सोते करना है। तो इसमें यहाँ पे हम डाल देंगे चिकन। तो चिकन यहाँ पर मैंने ले लिया है 100 ग्राम। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और मोटी इलायची शामिल करके मैंने इसको बॉयल कर लिया है और इसके छोटे छोटे इस तरह से रेशे कर लेंगे। आप चाहे तो चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हो। चिकन डाल के भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए जी। तो चिकन और वेजिटेबल को हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पका लिया है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से बीच में जगह बनाएंगे। यहाँ पर हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। यहाँ पे हमने मैदे को भी भून लेना है। चाहे तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऑयल नहीं शामिल कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम मैदे को 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। 1 मिनट के बाद आप इसको इस तरह से वेजिटेबल में मिक्स करके भून सकते हैं। चलिए अब हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर। या अपने टेस्ट के जितने मिसाले शामिल कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च, मसाला पाउडर 3 से 4 चुटकी के करीब। बहुत कम क्वांटिटी में मैं मिसाले यूज़ कर रही हूँ। अगर हम बहुत ज़्यादा मिसाले यूज़ कर देंगे इसमें मिसाले की, फिर बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी और बच्चे भी शौक से नहीं खाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें जाएगा चाट मसाला हाफ टी स्पून के करीब, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 2 से 3 चुटकी के करीब जीरा पाउडर। तो चलिए जी, हम इतने मिसाले से में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने मिसालों को सब्जियों और चिकन के साथ अच्छे से भून लेना है। ये सारे मिसाले आपने इस तरह से पहले से डाल लेने हैं, अच्छे से भून लेना है ताकि मैदे के अंदर भी ये अच्छे से मिसाले जज़ब हो जाएं। मिसालों को मैंने अच्छे से भून लिया। मिसाले भूनने के बाद आपने आंच बिल्कुल लो कर देनी है। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे ताकि जो हमने मैदा इसमें डाला है उसमें लम्स ना बने। तो यकीन जाने इतने कम बजट में रहते हुए आप ये जबरदस्त स्नैक्स बना लेंगे और क्रीमी सा टेस्ट आपको आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे सारा दूध शामिल कर दूंगी और साथ साथ लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना आपने इस तरह से। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितनी जबरदस्त सी क्रीमी सी हमारी ये वेजिटेबल के साथ चिकन के साथ ये सॉस टाइप का जो है ना बैटर वो तैयार हो चुका है। तो बस हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है और चूल्हा हमने बंद कर देना है। बहुत ज्यादा हम इसको ना थिक नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा बैटर तो ये मजीद थिक हो जाएगा। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा नमक इसमें चेक कर सकते हैं, कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको याद करा दूं कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया जी। तो इस सारे बैटर को हम निकाल लेंगे प्लेट में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें ये ठंडा बैटर चाहिए। इस तरह से फैला देंगे। अगर इस तरह से आप स्टफिंग रेडी कर लेंगे, यकीन जाने जब आप स्नैक्स बनाएंगे तो ये बैटर जो है फिलिंग है ये तस से मस भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हस्बे ज़रूरत ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन मैंने 8 से 10 अदद ब्रेड ले ली हैं। तो ताज़ा ब्रेड लेनी है। अगर बासी ब्रेड है तो आपने उसको ओवन में रख के 30-40 सेकंड गर्म कर लेना है, इससे सॉफ्ट हो जाएगी और बेलने में आसानी होगी। अगर ताज़ा ब्रेड हो तो आप आराम से उसको बेल सकते हैं। अगर ओवन नहीं है हल्का हल्का सा आप इसके
ऊपर पानी लगा के, तब भी आप इसको आराम से बेल सकते हैं। और बेलन की मदद से हमने अच्छे से यहाँ पर बेल लेना है। ब्रेड को हमने बेल लिया है, तो यहाँ पर मैंने एक स्टील का गिलास लिया है। मेरे पास कुकी कटर भी है, लेकिन हर घर में कुकी कटर नहीं होता, तो इसलिए आपकी आसानी के लिए यहाँ पे गिलास लिया है। इसको दरमियान में रखेंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा इसको दबाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो ये वाले ब्रेड भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 अदद इस तरह से सारे तैयार कर लिए हैं ब्रेड। तो यहाँ पे एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 अदद अंडा। अंडे में हम शामिल करेंगे 1 कप दूध, थोड़ा सा नमक, 1 से 2 चुटकी, ताकि फीकापन ना लगे। यहाँ पे हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। जो बैटर है ये हमें पतला सा चाहिए, बहुत हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे अंडे, मैदे और दूध को। इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये इस तरह से होना चाहिए, पतला सा। एक प्लेट में हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। इसे ठंडा होने के बाद इसमें हम 2 खाने के चम्मच धनिया ऐड करेंगे, ताकि धनिया की हरी हरी सी खुशबू अच्छी सी आए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस बैटर को। तो यहाँ पे हमने एक ब्रेड ले लिया है, इसमें हम रखेंगे ये स्टफिंग, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। यहाँ पर हमने जो मैदे का घोल तैयार करके रखा है, इस तरह से लगाएंगे ब्रेड के चारों साइड पे, और इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसको दबा देंगे। फिंगर की मदद से बैटर आपने अंदर कर लेना है, इस तरह से आपने इसको बंद कर लेना है। ये देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीके से ये बन जाएंगे। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। तो सारे स्नैक्स हमने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे हमने जो कोटिंग बना के रखी है, इसमें इस तरह से हम इसको कोट करेंगे। और बहुत ज़्यादा आपने इसे इस तरह से नहीं इसमें छोड़ देना, बस कोट करके जल्दी से उठा लेना है। और यहाँ पे हमने ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स, और दूसरे हाथ से हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो चलिए जी, ये आप देख सकते हैं, अच्छी सी कोटिंग करके उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। सारे इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सारे स्नैक्स आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त से मैंने तैयार कर ली हैं। तो अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो इसी तरह से ट्रे उठा के आपने इन्हें फ्रीज़र में रख देना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएं, तो किसी भी जिप लॉक शॉपर में या किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के आप इसको 1 महीना आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इसलिए मैंने प्याज ऐड नहीं की। अगर आप इसको फ़ौरन से बनाना चाहते हैं, तो आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं मिसाले में। तो ऑयल को मीडियम हमने गर्म कर लिया। इस तरह से एक एक करके स्नैक्स हम इसमें शामिल करते जाएंगे। ऑलरेडी क्योंकि सारी चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, बस हमने गोल्डन कलर लाना है ज़बरदस्त सा। जितने इसमें आ सकते हैं आप आराम से ऐड कर सकते हैं, और कुछ देर हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो चलिए जी, हम साइड चेंज कर लेते हैं आराम और एहतियात के साथ। तो इस तरह से बाकी भी हम साइड चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के, इतने हेल्दी, कम बजट में। इस तरह से यकीन करें, आपको बेकरी से भी नहीं मिलेंगे। ये इतने मज़े के स्नैक्स बनते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और इतने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। इस तरह से हमने इन्हें फ्राई कर लिया है, बहुत ही क्रिस्पी माशाल्लाह से। एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इजाफी ऑयल जो है वो सारा रिमूव हो जाए। इसी तरह से सेम सारे हम फ्राई कर लेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी घर में आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।